तो यूनिट वन जिसका नाम है मेरे प्यारे बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। मेरे प्यारे दोस्त, यहां से टोटल 8 नंबर का प्रश्न पूछे जाते हैं जेक बोर्ड में। आने ये चैप्टर हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, पूरा की पूरा इंपॉर्टेंट होगा। चलिए इस चैप्टर को हम लोग समझते हैं क्या कहता है। तो बोर्ड पर आप देख पा रहे होंगे, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इसको हम लोग समझेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या होता है। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब, तो मेरे प्यारे बच्चों आप देख पा रहे होंगे लिखा हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इस वर्ड को जब हम लोग पढ़ते हैं तो ऐसा फील होता है कि ये जो वर्ड है वो किसी दो वर्ड के मिलने से बना हुआ है। पहला लगता है कि इलेक्ट्रो और दूसरा हो जाता है बच्चों स्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रो का मतलब भी कुछ मीनिंग निकल के आता है और स्टैटिक्स का मतलब भी कुछ मीनिंग निकल के आता है। तो जानेंगे इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है और फिर स्टैटिक्स का मतलब क्या होता है। चलिए इसको तोड़ते हैं बच्चों। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, सबसे पहला जो वर्ड निकल के आएगा वो है इलेक्ट्रो, प्लस में क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों स्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रो का कुछ मीनिंग है और स्टैटिक्स का भी कुछ मीनिंग होता है। तो इलेक्ट्रो का मीनिंग होता है बच्चों इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? इलेक्ट्रिक चार्ज। और स्टैटिक्स का मतलब होता है मेरे प्यारे दोस्त एट रेस्ट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मीनिंग निकल के आ गया। मतलब इस चैप्टर में हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज का फील्ड के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि जहां चार्ज हो वहां फील्ड होता है, वहां फोर्स होता है, वहां पोटेंशियल होता है। लेकिन चार्ज का अवस्था कैसा होगा? तो रेस्ट होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब हो गया इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट। चार्ज तो होगा लेकिन किस अवस्था में होगा? रेस्ट की अवस्था में होगा। अर्थात इसमें हम लोग अध्ययन करेंगे चार्ज के फील्ड के बारे में, चार्ज के बारे में, उसका फोर्स के बारे में और पोटेंशियल के बारे में। चलिए डिफिनेशन जानते हैं कि डिफिनेशन क्या कहता है इसका। तो लिखेंगे एकदम, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with a study about electric field, electric force and electric potential, due to which electric charge at rest is called इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो हाँ मेरे प्यारे दोस्त, अभी तो मैंने समझाया जस्ट आप लोगों को, और एक बार डिफिनेशन से भी देख लेते हैं। बोलता है द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स का एक शाखा है जिसमें हम लोग अध्ययन करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, जिसमें इलेक्ट्रिक चार्ज किस अवस्था में होता है? रेस्ट की अवस्था में होता है। इसी को क्या कहते हैं बच्चों? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। बोलता है बच्चों इन दिस ब्रांच ऑफ फिजिक्स, इलेक्ट्रिक
charge always at rest। फिजिक्स का यह शाखा में इलेक्ट्रिक चार्ज हमेशा किस अवस्था में होगा? तो रेस्ट की अवस्था में होगा। नेक्स्ट जानते हैं बच्चों, इलेक्ट्रिक चार्ज किसे कहते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज किसे कहा जाए? बोलता है द प्राइमरी फिजिकल क्वांटिटी due to which electric attraction और repulsion are produced in a body is called electric charge। का मतलब होता है प्रथम भौतिकी मात्रा जो इलेक्ट्रिक अट्रैक्शन और रिपल्शन प्रोड्यूस करता है बॉडी में, इसी को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रिक चार्ज। इसका एसआई यूनिट क्या होता है? इसका सीजीएस यूनिट क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज को हम लोग दर्शाते किस चीज से हैं? तो जानते हैं, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू। इलेक्ट्रिक चार्ज का एसआई यूनिट होता है मेरे प्यारे बच्चों, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? जवाब दीजिए आप लोग भी, कमेंट में जवाब दीजिए। कूलम। इसका नोटेशन सी होता है मेरे प्यारे बच्चों, सीजीएस यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज स्टेट कूलम। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या हो जाएगा? बता दीजिए। इलेक्ट्रिक चार्ज का फॉर्मूला होता है मेरे दोस्त, करंट इनटू टाइम। अर्थात यहां से डायमेंशनल फॉर्मूला निकल के आएगा, करंट का हो जाएगा एम्पियर और टाइम का हो जाएगा टी यानी एटी। दूसरी बात, इलेक्ट्रिक चार्ज हमारा स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है? तो मेरे दोस्त इलेक्ट्रिक चार्ज हमारा स्केलर क्वांटिटी है। ऐसा क्यों? क्योंकि चार्ज के पास मैग्नीट्यूड होता है, उसका डायरेक्शन नहीं होता है। कितना चार्ज फ्लो कर रहा है इस वायर में हम लोग पता कर सकते हैं, लेकिन किस दिशा में फ्लो कर रहा है उसको हम लोग पता नहीं कर सकते हैं। इस कारण से इलेक्ट्रिक चार्ज स्केलर क्वांटिटी होता है। आगे